गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, पढ़ाई ठीक चल रही है? चल, आज के टॉपिक पे हम चलते हैं, देखते हैं हम आज का टॉपिक। ध्यान देंगे बच्चों, आज हम करेंगे लेसन 1 यानी अध्याय 8 ऋण पत्र संबंधी लेखन। अभी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? शेयर यानी अंश संबंधी, अंश पत्र संबंधी लेखन, शेयर के बारे में पढ़ा था। जैसा हमने शेयर किया था, लगभग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके वैसे ही हैं, बिल्कुल शेयर की तरह ही हैं, बस जहाँ पर हम शेयर यूज़ करते थे, जैसे शेयर करते थे या प्रेफरेंस शेयर करते थे या इक्विटी शेयर करते थे, वहाँ पर हमको क्या आ जाएगा? परसेंटेज के साथ डिवेंचर लिखने आएगा। जैसे हम लिखते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मान लीजिए 10% है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी प्रतिशत लगाकर डिवेंचर के साथ यदि आपको दिया है तो लिखना, बस वहाँ पर यूज़ क्या करना है? डिवेंचर। अब ऋण पत्र होता क्या है, ऋण पत्र है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। ऋण पत्र जो कंपनी द्वारा, ऋण पत्र कंपनी द्वारा जो लिए गए ऋण होता है, कंपनी क्या करती है? ऋण लेती है। उस ऋण पर जो कंपनी द्वारा लिया गया ऋण है, उस ऋण का क्या होता है? वो एक प्रूफ होता है, साक्ष्य होता है कि कंपनी ने जो भी ऋण लिया है उसमें लिखित राशि को एक निश्चित समय में भुगतान करने के लिए कौन बाध्य हो जाती है? कंपनी। तो ये कैसा होता है ऋण पत्र? लिखित प्रारूप होता है। जैसे कि हमने ऋण लिया, ठीक है, किसी ने ऋण लिया, अब मौखिक हुआ तो बदल जाएगा सामने वाला कि हमने तो ऋण लिया ही नहीं, लेकिन यदि वही चीज़ लिखित में होगी, ऋण पत्र मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, लेकिन हम व्यवसाय में किसी भी चीज़ को लिखित रूप में ज़्यादा बेस्ट समझते हैं ना, कि लिखित रूप में यदि हमारे पास है, यदि कभी व्यवसाय में कोई भी विवाद होता है तो साक्ष्य के रूप में हम क्या करते हैं? लिखित चीज़ें ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऋण पत्र क्या होता है? एक ऐसा प्रारूप होता है जिसमें ये लिखा होता है कि इतना ऋण लिया गया है और एक निश्चित समय में उतनी धनराशि को चुकाने के लिए कंपनी क्या होती है? बाध्य होती है। देखिए इसमें क्या लिखा है? ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र में कंपनी द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि उसने ऋण पत्र धारक से उसमें लिखी धनराशि ऋण के रूप में ली हुई है। यानी ऋण पत्र धारक यानी जिसने ऋण दिया है, कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि उसमें लिखी हुई धनराशि को वो एक निश्चित तिथि पर भुगतान करेगी और ब्याज सहित भुगतान करेगी। ऋण पर ब्याज मिलता है, ठीक है। फिर दिया इसमें और सरल शब्दों में यदि हम देखेंगे तो ऋण पत्र यानी जो ऋणी होता है, कंपनी ऋणदाताओं के मध्य एक अनुबंध है जिसके अनुसार ऋण पत्रधारी को एक निश्चित अवधि के बाद उसमें वर्णित राशि ब्याज सहित वापस देनी पड़ती है। अनुबंध क्या होता है? बॉन्ड। अनुबंध क्या होता है? बॉन्ड। जैसे साझेदारी में अनुबंध होता है, वैसे ऋण पत्रधारी और ऋणी में क्या होता है? अनुबंध होता है कि जो प्रमाण पत्र लिखा जा रहा है उसमें जितनी भी राशि है वो ब्याज सहित एक निश्चित तिथि को भुगतान करने का वो क्या लेता है? निश्चय करता है, यानी वो भुगतान करने के लिए क्या होता है? स्वीकृति देता है। कौन देता है? कंपनी, क्योंकि कंपनी ऋण लेती है। तो ऋण पत्र से आशय आपको समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं ऋण पत्र होते कितने प्रकार के हैं। ये तो हमने ऋण पत्र से आशय पढ़ा। अब ऋण पत्र आप देखेंगे कुल मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकारों को यदि डिवाइड करें तो उसमें 2-2 प्रकार निकलते हैं, यानी प्रत्येक के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला दिया हमको सुरक्षा की दृष्टि से। अब सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखें, सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक ऋण पत्र होता है सुरक्षित ऋण पत्र और दूसरा ऋण पत्र होता है असुरक्षित ऋण पत्र। अब सुरक्षा यानी सेफ्टी की दृष्टि से मेन हेडिंग अपन ने क्या डाली? सुरक्षा की दृष्टि से। तो सुरक्षा की दृष्टि से कितने ऋण पत्र हुए? 2, एक सुरक्षित ऋण पत्र और एक असुरक्षित ऋण पत्र। तो देखिए सुरक्षित ऋण पत्र क्या होता है और असुरक्षित ऋण पत्र क्या होता है? जिन ऋण पत्रों को कंपनी की संपत्ति पूर्ण अंशभाग या प्रबंधक मिला जाता है उन्हें सुरक्षित ऋण पत्र या बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं। अगर कंपनी अपने ऋण पत्र धारकों को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होती है तो ऋण पत्र धारक
बंधक रखी संपत्ति को बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकता है। बंधक ऋण पत्र भी दे, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे उधार कोई देता है तो उसके रूप में क्या करते हैं, जैसे सपोज उदाहरण में बता रही हूँ कि कुछ चीज़ रख लेता, गिरवी रख लेता, ये चीज़ आपको नॉर्मली पता है ना, कि यदि आपने भुगतान नहीं किया तो क्या होगा, उसके बदले में क्या करेंगे, तो कोई चीज़ गिरवी रख देना, फिर उसके बदले में क्या करना, पैसे देना, या ज़मीन के कागजात रख देना, घर के कागजात, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। जनरली हमने देखा है, जाना है कि मान लो किसी कारणवश उसका भुगतान वो नहीं कर पा रहा तो हम उसकी निजी संपत्ति से उसका भुगतान कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार सुरक्षित ऋण पत्र होता है, ऐसा ऋण दिया जाना जैसे कि मान लीजिए उस ऋण का भुगतान यदि कंपनी नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में रखी हुई बंधक जिससे क्या होगा, उसका भुगतान वो कर लेगी, यानी भरपाई क्या होगी, कर लेगी। तो क्या हो गया, वो सुरक्षित, यानी मेंटली कैसे प्रिपेयर रहेंगे कि किसी भी रूप में हमारा जो ऋण होगा वो हमको क्या होगा, वसूल हो जाएगा। यदि वो नहीं करेगा तो बंधक रखी हुई जो भी चीज़ होगी उससे उसकी वसूली कर ली जाएगी। अब बात आती है असुरक्षित ऋण पत्र से। असुरक्षित ऋण पत्र ये वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर कंपनी मूलधन व ब्याज के भुगतान के लिए कोई भी संपत्ति प्रतिभूति के रूप में गिरवी नहीं रखती। अतः ये ऋण पत्र केवल इस बात के प्रमाण है कि कंपनी इन पर अंकित धन के लिए देनदार है। भुगतान होने की कोई गारंटी नहीं होती। भुगतान न होने की दशा में कंपनी के समापन के समय इसकी अन्य साधारण लेनदारों के समान मानी जाती है। सुरक्षित में गिरवी की बात हो गई थी, बंधक की बात हो गई थी, इसलिए हम उसको बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्रश्न ऐसे आ सकता है, पूरा एक साथ नहीं आएगा, पहले आता था एक साथ, जब से सिलेबस चेंज हुआ तो इससे 4 नंबर में आ सकता है कि सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण पत्र किसे कहते हैं। तो सुरक्षित ऋण पत्र को ही बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं। इसलिए मैं आपको बुक से थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ऊपर से नहीं पढ़ा रही हूँ, ताकि जब आप बुक से पढ़ो तो उसकी डिटेल्स भी आप अच्छे से दे सकें। कई लोग क्या करते हैं बच्चों कि पॉइंट्स लिख देते हैं और अंदर अपनी कहानी गा देते हैं। कहानी नहीं लिखना, कहानी पे नंबर कटते हैं। कॉपी चेक करने वाला मूर्ख या पागल नहीं होता है, उसको क्या करना है, हमको व्यवस्थित वो एक नज़र तो डालेगा ही डालेगा आपकी कॉपी को। तो आपकी हेडिंग के साथ आपका जो विषय वस्तु है वो भी पूरी उससे संबंधित होनी चाहिए, यानी आपने जो हेडिंग लिखा है उसी से रिलेटेड अंदर भी आपको विषय वस्तु लिखना है। इसलिए आपको बुक से पूरा बताया जा रहा है। अब असुरक्षित ऋण पत्र क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिभूति गिरवी रखी नहीं जाती। दूसरा, उसमें केवल वो इस बात का प्रमाण होता है कि उसमें जितनी भी अंकित राशि लिखी हुई है उसका भुगतान किया जाएगा, बस। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। दूसरी बात कि भुगतान होने की इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि कोई अगर उसने कर दिया भुगतान तो ठीक है, और यदि नहीं किया तो सोचेंगे कि ऋण क्या हो गया, हमारा पैसा जो दिया था या ऋण के रूप में जो भी राशि दी गई थी वो क्या हो गया, डूब गया। लेकिन यदि वो भुगतान कर देता तो अच्छी बात है, यानी किसी प्रकार की कोई गारंटी, सेफ्टी और सुरक्षित ऋण पत्र में नहीं। ध्यान हो गया आपको, सुरक्षित ऋण पत्र जो सुरक्षा की दृष्टि से और जिसमें प्रतिभूति गिरवी रखी जाती है, तो यदि भुगतान नहीं किया जाता तो उसके थ्रू वो अपना भुगतान कर लेते हैं। लेकिन असुरक्षित में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट उसके अपोजिट। तो ये किसकी दृष्टि से था, पहला बिंदु था अपना सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि में हमने 2 पढ़ा, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। दूसरा आता है हमारा परिवर्तनशीलता के आधार पर। अब परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋण पत्र होते हैं 2 प्रकार के। इसको भी 2 प्रकार में बांटा गया है। परिवर्तनीय ऋण पत्र, परिवर्तनीय ऋण पत्र को 2 भागों में बांटा है। एक पूर्णतः परिवर्तनीय ऋण पत्र और एक है आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र। आंशिक यानी थोड़ा सा परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तनीय ऋण पत्र जैसे पहले देखें, जब कोई ऋण पत्र एक निश्चित समय के पश्चात
परिवर्तन के विकल्प के अधिकार प्राप्त होने पर या निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत पूर्ण आंशिक रूप में बदले जा सकते हैं। ठीक है, यानी जिनको बदला जा सकता है वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र, और जिनको नहीं बदला जा सकता या आंशिक रूप में बदला जा सकता है। तो देखिए, जिनको पूर्ण रूप से हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये ऋण पत्र पूर्णतः साधारण अंशों में प्रीमियम सहित या प्रीमियम रहित परिवर्तनशील होते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात इन्हें अंशों में बदला जा सकता है। ऐसे ऋण पत्र जो प्रीमियम सहित या प्रीमियम रहित, प्रीमियम सहित यानी उसमें प्रीमियम शामिल है और प्रीमियम रहित यानी उसमें प्रीमियम शामिल नहीं है, तो ऐसे ऋण पत्र जिनको अंशों में बदला जा सकता है वो कौन से ऋण पत्र होते हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र होते हैं। अब बात आती है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, या इसको पहले हम क्या पढ़ते थे, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस चेंज होने के कारण यह आंशिक परिवर्तनशील ऋण पत्र के नाम से जाना जा रहा है। ये ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्रों का एक भाग निश्चित समय के पश्चात समता अंशों में बदला जाता है और अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों का एक भाग जो है वो निश्चित अवधि के बाद के पश्चात शोधन कर दिया जाता है। यानी एक है परिवर्तनशील, दूसरा है अपरिवर्तनशील। आप ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ऋण परिवर्तन की दृष्टि से कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र और दूसरे होते हैं अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनको अंशों में बदला जा सकता है, समतांशों में बदला जा सकता है, वो कौन से होते हैं, परिवर्तनशील ऋण पत्र। और जिनको अंशों में नहीं बदला जा सकता, जिनका शोधन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, अपरिवर्तन ऋण पत्र। तीसरे उसमें आते हैं हम अभिलेख की दृष्टि से। अभिलेख की दृष्टि से ऋण पत्र क्या होते हैं, तो अभिलेख की दृष्टि से ऋण पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाहक ऋण पत्र और दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। तो वाहक ऋण पत्र क्या कहलाता है, देखिए, वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिसके मूलधन व ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास वह ऋण पत्र होता है। वाहक ऋण पत्र को धारकों के नाम कंपनी के ऋण पत्र धारकों के रजिस्टर में नहीं लिखे जाते। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को ऋण पत्र की सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इस प्रकार के हस्तांतरण को दर्ज नहीं किया जाता। अब वाहक ऋण पत्र, वाहक यानी किसी के थ्रू किसी को भेजा जाता, उनका नाम रजिस्टर में नहीं। समथिंग मान लो हमको ए को कुछ देना था, ए को भुगतान करना है, अब ए लेने नहीं आया, बी ए को कुछ दे रहा है, कोई राशि भुगतान करना है और ए लेने नहीं आया, उसने किसको भेज दिया, किसी अदर पर्सन को, यानी सी नाम के व्यक्ति को भेज दिया बी के बाद कि मेरी तरफ से तुम जाओ, यानी मुझे आपके पास आना था पर मैं नहीं आई, किसी और टीचर को भेज दिया कि ये जाके आप काम कर दो। मेरे अलावा कौन है, वाहक, वाहक यानी मेरे थ्रू कोई आया आपसे, तो आपने वो काम कर दिया, उसका रजिस्टर में कहीं कोई नाम मेंटेन नहीं, पर हमने ऋण का भुगतान उसको कर दिया। क्या है वो, वाहक ऋण पत्र कहलाता है। यानी जो किसी को हस्तांतरित करना, किसी अदर पर्सन को ऋण का हस्तांतरण करना क्या कहलाते हैं, वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी जिसको ऋण का भुगतान करना उसके अलावा कोई और व्यक्ति वहाँ पर आए। तो हमको दिया हुआ है, देखेंगे कि वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके मूलधन व ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास वो ऋण पत्र होता है। यानी जो व्यक्ति वो ऋण पत्र लेकर आएगा उसको उसका भुगतान कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जिससे हमने लिया था उसी को किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है, वाहक ऋण पत्र को धारकों के नाम कंपनी के ऋण पत्र के रजिस्टर में नहीं लिखे जाते। जो वाहक होता है उसका कहीं भी रजिस्टर में नाम नहीं होता है, केवल वो उसके थ्रू आता है ऋण पत्र लेकर और राशि का भुगतान उसको कर दिया जाता है, यानी ऋण का भुगतान उसको किया जाता है। ये तो हो गए वाहक ऋण पत्र। अब आती है बात रजिस्टर्ड ऋण पत्र। नाम से ही आपको लग रहा होगा वाहक ऋण पत्र यानी उसकी जगह पर कोई आए, और रजिस्टर्ड ऋण पत्र यानी जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में पूर्व से लिखा होगा हम उसी व्यक्ति को ऋण का भुगतान करेंगे। यदि वो व्यक्ति नहीं आया तो हम ऋण का भुगतान नहीं करेंगे, ठीक है।
तो देखिए क्या लिखा है, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके धारकों के नाम कंपनी के ऋण पत्र धारकों के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होने पर होता है। इसके मूलधन और ब्याज का भुगतान रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति को ही किया जाता है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि वाहक ऋण पत्र यानी जिसका नाम रजिस्टर में नहीं रहता, उसके थ्रू वो ऋण पत्र लेकर आता है, उसका भुगतान उसको कर दिया जाता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड ऋण पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनका नाम कंपनी के ऋण पत्रधारी रजिस्टर में लिखे होते हैं और उन्हीं व्यक्ति को ऋण का भुगतान किया जाता है जिनका नाम रजिस्टर में पूर्व में मेंशन होता है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं हम, अब आपको 5 दे दिया है ये नए सिलेबस में, पहले 4 ऋण पत्र थे, तो अब दे दें स्थायित्व के आधार पर। अब स्थायित्व के आधार पर 2 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं, शोध्य और अशोध्य ऋण पत्र। अब शोध्य ऋण पत्र क्या कहलाता है, देखें ये वे ऋण पत्र होते हैं जिसके मूलधन का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित तिथि के अभाव में कंपनी की इच्छा पर कभी भी जीवन काल में कर दिया जाता है। ये अस्थायी ऋण पत्र कहलाते हैं। इसका नाम भी बदल दिया गया, शोध्य और अशोध्य कर दिया गया, पहले स्थायी और अस्थायी। अब शोध्य ऋण पत्र या अस्थायी ऋण पत्र क्या कहलाते हैं, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज का भुगतान कंपनी किसी भी निश्चित तिथि या कंपनी के जीवन काल में कभी भी भुगतान किया जाता है। यानी कंपनी चलती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। कंपनी के निश्चित तिथि या किसी भी कंपनी के जीवन काल में कभी भी ऋण का भुगतान किया जाता है। ये कैसी स्थिति में होगा, शोध्य ऋण पत्र या जिसको हम स्थायी ऋण पत्र भी कहेंगे। एक बार और देखिए क्या लिखा है, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनके मूलधन का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित तिथि के अभाव में, मतलब निश्चित तिथि के अभाव में कंपनी के जो इच्छा पर, और कंपनी जब चाहे, जब अपनी इच्छा से कंपनी अपने जीवन काल में इसका भुगतान कर सकती है। यानी उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको निश्चित तिथि के अभाव में बोल रहा है, यानी कोई निश्चित तिथि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कंपनी के जीवन काल में अपनी इच्छा के अनुसार वो ऋण का भुगतान कर सकते हैं। अब बात आती है अशोध्य ऋण पत्र। अशोध्य ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका भुगतान कंपनी के समापन के अवसर पर ही इसका भुगतान किया जाता है, इसीलिए इसे स्थायी ऋण पत्र भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अस्थायी ऋण पत्र, शोध्य ऋण पत्र और अस्थायी ऋण पत्र कंपनी के जीवन काल में कभी भी इसका भुगतान अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है। और अशोध्य ऋण पत्र क्या होता है, जिसका भुगतान कंपनी के जीवन काल में, यानी जब तक कंपनी चलेगी तब तक इसका भुगतान हो ही नहीं सकता। इसका भुगतान कब होगा, जब कंपनी का समापन होगा, उसके समय इसका भुगतान किया जाएगा। अंतिम बिंदु आते हैं ऋण पत्र के प्रकार में। हम ये नया ऋण पत्र का प्रकार जोड़ा है जब से सिलेबस चेंज हुआ। पहले के सिलेबस में मैंने 4 प्रकार ही पढ़ाए थे, अब आपको कुल 5 प्रकार दिया है। एक है कूपन दर के आधार पर। अब कूपन दर के आधार पर यानी निश्चित कूपन दर और शून्य कूपन दर। तो देखिए निश्चित कूपन दर क्या होता है, इस प्रकार के ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है जिसे निश्चित कूपन दर कहते हैं। और शून्य कूपन दर, इस प्रकार के ऋण पत्र पर कोई ब्याज दर नहीं दिया जाता। यह ऋण पत्र एक विशेष छूट पर निर्गमित होते हैं और सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य व निर्गमन मूल्य की अंतर उस अवधि को ब्याज माना जाता है। ठीक है, आप ये ना भी लिखें तो इसमें केवल ये लिख सकते हैं कि इसमें एक निश्चित दर पर ब्याज दिया जाता है, जैसे एक निश्चित कूपन दर होता है ना, और इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार का कोई कूपन दर नहीं होता, कोई भी निश्चित दर से ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, इस प्रकार से अभी हमने क्या पढ़ा, ऋण पत्र से आशय और ऋण पत्र के प्रकार। एक बार रिमाइंड कर रही हूँ कि ऋण पत्र के प्रकार, ध्यान रखेंगे। आशय तो आपको याद हो गया, ऋण पत्र के प्रकार। पहला सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र। दूसरा है हमको परिवर्तनशील की दृष्टि से, परिवर्तन और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। तीसरा है अभिलेख की दृष्टि से शोध्य और अशोध्य ऋण पत्र।
और वाहक और रजिस्टर्ड ऋण पत्र। और नेक्स्ट है 4th नंबर पे आपका स्थायित्व की दृष्टि से शोध्य और अशोध्य ऋण पत्र। और फिर है कूपन के आधार पर, तो जिसमें निश्चित दर पर कूपन होती है और एक है शून्य दर पर कूपन होती है। तो याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ध्यान दें, अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर हम देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है ये। उसको कॉपी में भी आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आप थ्योरी लिखते आ रहे कंटिन्यू, इतने सारे प्रश्न। पहला है अंतर का आधार भी आपको लिखना है ना, अंतर का आधार फिर अंतर। तो अंतर का आधार भी लिखेंगे। पहला बिंदु है हमको प्रतिफल। अंशधारी लाभांश पाने का अधिकारी होता है। अंशधारी को क्या होते हैं, लाभांश अंश पत्र अंशधारी लाभांश पाने के अधिकारी होते हैं। और जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, वो ब्याज पाने के अधिकारी होते हैं। फिर है स्थिति और स्वामित्व। अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। और ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। प्रबंध में भाग, अंशधारी को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है और ऋण पत्रधारी को प्रबंध में भाग लेने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। हानि होने पर, अंशधारियों को व्यवसाय में हानि होने पर लाभांश नहीं मिलता है और ऋण पत्रधारियों को हानि हो या लाभ हो उनको ब्याज क्या होता है, मिलता है। ठीक है, हानि होने पर भी ऋण पत्रधारियों को ब्याज क्या होता है, अवश्य मिलता है। अगला है पूंजी एवं ऋण। कंपनी को अंशों से प्राप्त राशि पूंजी कहलाती है और कंपनी को ऋण पत्र से प्राप्त राशि क्या कहलाती है, ऋण कहलाती है। नेक्स्ट है राशि की वापसी। पूंजी कंपनी के समापन के अवसर पर ही वापस की जाती है और ऋण पत्र धारक में क्या है, अनुबंध की शर्तों के अनुसार निश्चित अवधि के बाद वापस कर दी जाती है। ठीक है। फिर है मताधिकार। अंशधारकों को मतदान का अधिकार होता है और ऋण पत्र धारकों को किसी भी प्रकार का कोई मत देने का अधिकार नहीं होता है। सुरक्षा, अंश किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं होते हैं और ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों का प्रभार होता है, यानी वो क्या होते हैं किसी न किसी रूप में, जैसे हमने सुरक्षा की दृष्टि से अगर देंगे तो सुरक्षित भी होंगे यदि वो ऋण पत्र कैसे हो, सुरक्षित हो। बंधक ऋण पत्र हो तो वो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन शेयर किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन पढ़े आज, 3 क्वेश्चन पढ़े। ऋण पत्र से आशय, ऋण पत्र के प्रकार एवं अंश और ऋण पत्र में अंतर। इन तीनों को क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे और लिखने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी करके कॉपी को चेक कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।